हेलो साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, हम कंप्यूटर की इस कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यह जो टॉपिक हमारा चल रहा था वही टॉपिक रहेगा, आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस में हम सबसे पहले मॉनिटर की बात किए थे। अब इसके बाद जो अगला आउटपुट डिवाइसेस आपके सामने उपस्थित है वह है प्रिंटर। और आप ये निश्चित तौर पे देखिएगा कि यदि आउटपुट डिवाइसेस से प्रश्न बनता है तो यह प्रश्न आमतौर पर जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि वहाँ पर कंप्यूटर आना हो और प्रिंटर से प्रश्न ना आया हो। लगभग आपका 90% चांसेस रहता है कि आउटपुट डिवाइसेस से यदि प्रश्न बनना है तो वह आपका प्रिंटर से लगभग या तो फिर मॉनिटर से प्रश्न बनता है। ज़्यादातर चांसेस किसके होते हैं? ज़्यादातर चांसेस आपके प्रिंटर के होते हैं। तो हम लोग आज प्रिंटर की बात करने वाले हैं। और प्रिंटर को मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी हैं, वह इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा बच सके। तो यहाँ पे प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान से समझना इन शब्दों को। यदि आपको शब्द समझ में आ गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बाकी की चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ध्यान से समझना है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव का मतलब ये है कि जो प्रिंटर कागज पर अपना प्रभाव छोड़ता हो। जो प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए किस पर करना पड़ेगा? कागज पर। तो ऐसा प्रिंटर जो कागज पर अपना प्रभाव छोड़ता हो या कागज के संपर्क में आकर प्रिंटिंग का कार्य करता हो, कागज के संपर्क में आकर प्रिंट कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। जो प्रिंटर कागज के संपर्क में आकर प्रिंट कार्य करे, वो क्या कहलाता है? वह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इम्पैक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का जो मतलब होता है वह होता है प्रभाव छोड़ना। कागज पर जो अपना डायरेक्ट प्रभाव छोड़ता हो वो क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। वह कौन सा प्रिंटर कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इसका नॉन इम्पैक्ट तो कागज के संपर्क में आए बगैर जो अपना प्रिंटिंग कार्य करता हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें लिख रहा हूँ। कागज के संपर्क में आए बगैर प्रिंट कार्य करे, वो क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें जो कार्य होगा वो प्रिंटर कैसा करेगा? कागज पर डायरेक्ट कार्य करता है, डायरेक्ट प्रभाव छोड़ता है। यहाँ पर कागज पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ कागज के संपर्क में आए बगैर भी प्रिंटिंग कार्य किया जाता है। वो क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो बांटा है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा बांटा है लाइन प्रिंटर। ये शब्द जो लिखा है वो लिखा है कैरेक्टर प्रिंटर, ये लिखा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है? जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर को, एक अक्षर को क्या करे? प्रिंटिंग करे। एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार में एक अक्षर कैरेक्टर मतलब एक अक्षर को क्या करे दोस्तों? प्रिंट करे। एक अक्षर को क्या करे? प्रिंट करे। वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। जबकि लाइन प्रिंटर क्या कहलाता है? एक बार में, ध्यान दीजिए, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करे। एक बार में एक लाइन को क्या करे? प्रिंट करे। वो क्या कहलाता है? वो लाइन प्रिंटर कहलाता है। यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब एक बार में, हर बार क्या होगा? एक ही बार में जो प्रिंट होगा वो एक अक्षर होगा। पहले एक अक्षर करेगा, फिर दूसरा अक्षर। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा यहाँ पे राम, तो पहले आर को प्रिंट करेगा, फिर ए को प्रिंट करेगा, फिर किसको प्रिंट करेगा? एम को प्रिंट करेगा। वो कैरेक्टर प्रिंटर है। एक बार में एक अक्षर को जो प्रिंटर प्रिंट करता है वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। जबकि लाइन प्रिंटर क्या करता है? लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा राम इज गोइंग
गोइंग टू भोपाल, मैंने एक लाइन में क्या लिखा, राम इज गोइंग टू भोपाल, फिर दूसरी यहाँ पे लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, फिर चौथी मैंने लाइन लिखी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक बार में यह लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक बार में पहले ए वाली लाइन प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लाइन प्रिंट करेगा, फिर तीसरी लाइन प्रिंट करेगा, फिर चौथी लाइन प्रिंट करेगा। जो प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता हो, ऐसे प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रिंटर को हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। जबकि जो प्रिंटर एक बार में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करता है, ऐसे प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रिंटर को हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। ऐसे प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रिंटर को हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। अब इस लाइन कैरेक्टर प्रिंटर को देखेंगे तो कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएमपी, एक होता है डीएमपी और दूसरा होता है डीडब्ल्यूपी। मैं थोड़ा सा इसको साफ किए दे रहा हूं, डीएमपी और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डीडब्ल्यूपी। डीएमपी और दूसरा कौन सा होता है, डीडब्ल्यूपी। डीएमपी मतलब होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी का मतलब क्या होता है बच्चों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और एक होता है डीडब्ल्यू, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। एक होता है कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक होता है डीडब्ल्यूपी, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। अब इन प्रिंटर का उपयोग ध्यान देना, दोनों प्रिंटर मैं कहूं, दोनों प्रिंटर इनकी क्या होते हैं, स्पीड, ये स्पीड में क्या होते हैं बच्चों, ये कम होते हैं। दोनों प्रिंटर डीएमपी हुआ और डीडब्ल्यूपी, ये स्पीड में क्या होते हैं, कम होते हैं। दोनों प्रिंटर किस प्रकार की प्रिंटर है, तो ये कैरेक्टर, ये कैसे प्रिंटर है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। किस प्रकार की प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए, ये वाला जो प्रिंटर होता है, ये वाला जो प्रिंटर होता है, तो यह प्रिंटर आपका डीएमपी आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको रेलवे, जो रेलवे में प्रिंट किया जाता है, आपकी टिकट प्रिंट की जाती है, रेलवे हो गया, आपका डाकघर हो गया, आपका डाकघर हो गया। रेलवे डाकघर में क्या होता है, रेलवे डाकघर में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। रेलवे डाकघर में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यह सस्ता भी होता है, सस्ता होता है, लेकिन शोर आवाज, शोर क्या करता है, शोर ज्यादा करता है। ध्यान दीजिए, यहां से क्या पूछा जाएगा, केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं। तो वो चार ऑप्शन देगा, एक डीएमपी देगा, डीडब्ल्यूपी देगा, चेन प्रिंटर देगा और ड्रम प्रिंटर देगा। तो डीएमपी और डीडब्ल्यूपी ये कैसे प्रिंटर है, ये तो कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक बार में एक अक्षर को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, एक बार में एक अक्षर को प्रिंट कर रहे हैं। वो कौन से हैं, डीएमपी और डीडब्ल्यूपी है। डीएमपी जो प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक एक डॉट्स को ये क्या करता है, जोड़ के डॉट को, डॉट जो डॉट होते हैं, एक एक डॉट से जोड़ के यह क्या बनाता है, अक्षर बनाता है। तो ये जो डॉट प्रिंटर है, तो यह कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर है। यह रेलवे डाकघर में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, सस्ता होता है और शोर ज्यादा करता है। इन दोनों की यदि हम बात करें, इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों की हम बात करें तो स्पीड क्या होती है, इनकी कम होती है। दोनों ही अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, शोर करते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और इस यदि डीडब्ल्यूपी की हम बात करें, डेजी व्हील की हम बात करें, तो इसका प्रयोग हम लोग लेटर छापने के लिए, लेटर छापते ना आप, लेटर छापने के लिए क्या करते हैं, इन प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब जो कागज के डायरेक्ट संपर्क में आके प्रिंटिंग कार्य करे, नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जो कागज के संपर्क में आए बगैर ही क्या कर दे, प्रिंटिंग कार्य कर दे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है, कैरेक्टर प्रिंटर एक एक कैरेक्टर को, एक एक अक्षर को छापता है, एक एक अक्षर को छापता है। और आप खुद सोचिए, एक एक अक्षर को छापेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। कार्य अच्छा नहीं कर रहा है तो यह क्या होगा, सभी प्रिंटरों की अपेक्षा क्या होगा, सस्ता भी होगा। तो एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को छापता है।
अब कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब डीएमपी और एक होता है डीडब्ल्यूपी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है रेलवे, डाकघर और रेलवे डाकघर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सस्ता होता है, शोर थोड़ी ज़्यादा करता है। डीडब्ल्यूपी मतलब डेजी व्हील, इससे इसका प्रयोग लेटर छापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कैसा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है। स्पीड क्या होती है इसकी? कम होती है। स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो पहले आप बताइए ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं? मैं द्वारा में रिवीजन कराऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। द्वारा में प्रत्येक चीज़ की मैं क्या करूंगा? रिवीजन करूंगा। अब इसी प्रकार से यदि आप इसकी बात करोगे लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर का मतलब होता है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर दे, पूरे पेज को नहीं प्रिंट कर रहा है। ध्यान से समझिए, एक बार में केवल एक लाइन को प्रिंट कर रहा है, दूसरी बार में दूसरी लाइन को प्रिंट कर रहा है, तीसरी बार में तीसरी लाइन को प्रिंट कर रहा है। ऐसा प्रिंटर क्या कहलाता है? लाइन प्रिंटर कहलाता है। ऐसा प्रिंटर क्या कहलाता है? लाइन प्रिंटर कहलाता है। ये लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेन प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर। लेकिन दोनों ही क्या है? वर्तमान में प्रचलन से बाहर है। वर्तमान में कहाँ क्या है? वर्तमान में प्रचलन से क्या है? प्रचलन से बाहर है। वर्तमान में क्या है? प्रचलन से बाहर है। एक तो है लाइन प्रिंटर और दूसरा कौन सा है? ड्रम प्रिंटर। दोनों ही वर्तमान में क्या है? दोनों ही वर्तमान में प्रचलन से बाहर है। इनका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी स्पीड कम है, सस्ते हैं, स्पीड कम है, छपाई अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं, इफिशियंसी इतनी नहीं है, इसलिए इन लाइन प्रिंटर का क्या है? आज वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि कागज के संपर्क में आए बगैर प्रिंटिंग कार्य करे, ये क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यदि आप देखोगे, तो इसके बीच में क्या होता है? एक प्रिंट हेड। क्या होता है? एक प्रिंट हेड। इनके मध्य में क्या लगा होता है? एक प्रिंट हेड लगा होता है और प्रिंट हेड के माध्यम से ये क्या करते हैं? ये प्रिंटिंग कार्य करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को आप समझना, तीन प्रकार के इसमें लिखे हैं मैंने। एक लिखा है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लिखा है लेजर प्रिंटर और तीसरा लिखा है थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का मतलब होता है इंक, इसके अंतर्गत होती है इंक क्या होती है? इसके अंदर इंक मतलब स्याही होती है। इसके अंदर लिक्विड में मतलब ऐसी सूखी स्याही नहीं, लिक्विड मतलब तरल स्याही। इंकजेट मतलब ये क्या होता है? तरल स्याही इसमें भरी होती है। और इसका प्रयोग ध्यान से समझना, इंकजेट प्रिंटर मतलब इंक कैसी होती है? लिक्विड होती है। स्पीड क्या होती है? ठीक होती है, स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी इनकी अपेक्षा थोड़ी कम होती है, खर्चा इसमें ज़्यादा होता है। इसका जो प्रयोग करते हैं, ध्यान देना, इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग फोटोग्राफी, इसका जो प्रयोग करते हैं वह लोग हम लोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। किस में करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। या तो हम ये कहेंगे कलर प्रिंटिंग के लिए हम ये लिख सकते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं, अधिकतर फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। कलर प्रिंटर के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा स्पीड नहीं होता, स्पीड ठीक है, इनसे अपेक्षा के ठीक है, इनसे क्या होती है? इसकी स्पीड धीमी होती है। ऐसा प्रिंटर क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा प्रिंटर कहलाता है इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। इंकजेट का मतलब हुआ, इंकजेट एक ऐसा प्रिंटर है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इसकी स्पीड धीमी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन स्पीड को हम ठीक कह सकते हैं, मेंटेनेंस होती है। यह कलर प्रिंटिंग यदि आपको छापना हो, कलर फोटो छापना हो, कलर कोई पेंटिंग कार्य करना हो, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसे इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इंकजेट प्रिंटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रिंटर क्या होता है? दूसरा प्रिंटर जो नॉन इम्पैक्ट में आता है वह आता है कौन सा? लेजर प्रिंटर। वह कौन सा आता है? वह आता है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर, ध्यान से समझना इस बात को, लेजर प्रिंटर बहुत तेज गति का होता है, हाई क्वालिटी का अक्षर छापता है। ये क्या छापेगा? ये हाई क्वालिटी, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कुछ विशेषताएं इसकी। हाई क्वालिटी का अक्षर छापेगा, हाई क्वालिटी
हाई क्वालिटी का क्या छापेगा, अक्षर छापेगा। इसकी स्पीड भी क्या होगी, उच्च होगी। इसकी स्पीड भी क्या होती है दोस्तों, इसकी उच्च होती है। इसकी स्पीड भी क्या होती है, उच्च होती है। इसमें जिसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, इसमें प्रयोग कार्ट्रिज का, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, इसमें जो प्रयोग किया जाता है तो कॉटरेज का प्रयोग किया जाता है। और इस कॉटेज में याद रखना है, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, नीचे मैं नीचे लिख रहा हूँ, कॉटेज में जो स्याही भरी जाती है, वो स्याही कौन सी भरी जाती है, सूखी स्याही। कौन सी स्याही भरी जाती है, सूखी स्याही भरी जाती है। दिखाई दे रहा है आपको नीचे, इसमें जो स्याही भरी जाती है वह स्याही कौन सी भरी जाती है, सूखी स्याही। कौन सी स्याही भरी जाती है, सूखी स्याही इसमें भरी जाती है। ध्यान दीजिए, लेजर बीम किरणों का प्रयोग करके, लेजर प्रिंटर में लेजर बीम किरणों का, आपने देखा होगा, आपके पास प्रिंटर हो, यदि 1005 प्रिंटर हो, या जहां आज फोटो कॉपी करवाने जाते हो, तो उसमें आपको कुछ नीली सी किरणें आपको दिखाई देती हैं। नीली सी किरणें आपको दिखाई देंगी। वो जो किरणें आपको दिखाई देती हैं, वह किरणें कौन सी हैं, वह लेजर बीम किरणें हैं। वह कौन सी किरणें हैं, वह लेजर बीम किरणें हैं। और यह लेजर बीम किरणों के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। डायरेक्ट इसका पेज से संपर्क नहीं होता है, ये लेजर बीम किरणों से क्या होता है, इसके लेजर बीम किरणों के माध्यम से क्या करता है, यह पेंटिंग कार्य करता है। इसमें सूखा पाउडर भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनर कहते हैं। सूखा पाउडर मतलब सूखी स्याही भरी होती है, जिसे हम टोनर कहते हैं। और जिसमें भरी जाती है वो कहलाती है कॉटरेज। वह क्या कहलाती है, कॉटरेज कहलाती है। आप लोग बोलते हैं ना कि कॉटेज हमें फिल करवाना है, कॉटेज भरवाना है, तो सूखा पाउडर उसमें भरा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉटेज बोलते हैं। ये सबसे अच्छा प्रिंटर, सभी में यदि हम बात ये कहें तो सबसे अच्छा प्रिंटर माना जाता है, जो लेजर बीम किरणों पर कार्य करता है। स्पीड इसकी उच्च होती है, स्पीड हाई होती है, और हाई क्वालिटी पर क्या करते हैं, यह कार्य करता है। लेजर प्रिंटर जो होता है वह हाई क्वालिटी पर क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। हाई क्वालिटी पर यह क्या करता है, यह लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी पर क्या करता है, कार्य करता है। तो आपको इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि लेजर प्रिंटर लेजर बीम किरणों पर यह कार्य करता है। सूखा पाउडर भरा होता है इसमें। और सबसे अच्छा प्रिंटर सभी में, यदि हम ये बात करें तो सभी में सबसे अच्छा प्रिंटर माना जाता है। और आज जो प्रचलन में है वह कौन से हैं, आपके लेजर प्रिंटर है। और जहां भी आप फोटोकॉपी करवाने जाते हो वह कौन सा होता है, वह आपका लेजर प्रिंटर ही होता है। तो आप बताइए, यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है थर्मल प्रिंटर। जी, तीसरा कौन सा लिखा है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर मतलब इसमें थर्मोकॉरिक कागज का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोकॉरिक कागज का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। अरे जो थर्मल वाला जो आपने देखा हो, जो कागज पतला सा होता है, तो कागज बिल्कुल बहुत पतला सा होता है, जिसे हम थर्मोक्रोमिक कागज का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह कागज क्या होता है, रसायन युक्त कागज होता है। यह कागज कैसा होता है, रसायन युक्त कागज होता है। जैसे आप मानिए, आप कभी कॉम्प्लेक्स में गए हो, चलिए एटीएम में तो आप गए हैं, तो एटीएम में आप गए हो, एटीएम में जो पर्ची दी जाती है आपको, एटीएम में आपने देखा होगा, एटीएम में जो पर्ची दी जाती है, तो एटीएम मशीन से जो पर्ची निकलती है, वो कौन सी पर्ची होती है, वो थर्मोक्रोमिक पर्ची होती है। मतलब कागज कौन सा होता है, थर्मोक्रोमिक कागज होता है, रसायन युक्त कागज होता है। कुछ समय बाद आप देखते हो कि जो पर्ची पर जो अक्षर लिखे थे उसकी प्रिंटिंग मिट जाती है, वो साफ हो जाता है। तो ये थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग करके जो प्रिंटर थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग करता है, ऐसे प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, थर्मल प्रिंटर कहते हैं। या तो आप कभी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो पर्ची आपको दी जाती है, या तो आप कभी कुछ सामान खरीदने के लिए गए हो और जो पर्ची छोटी सी मशीन द्वारा पर्ची निकाली जाती है, वो कौन सा प्रिंटर होता है, वह प्रिंटर जो प्रिंट कर रहा है वो थर्मल प्रिंटर होता है। तो थर्मल प्रिंटर की जो कागज जो स्याही होती है, वो स्याही कुछ समय बाद क्या हो जाती है, उड़ जाती है। ऐसे प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, थर्मल प्रिंटर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको दो प्रकार के प्रिंटर बताए, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पे संपर्क में रहता है, डायरेक्ट प्रभाव छोड़ता है, ये डायरेक्ट प्रभाव नहीं छोड़ता है, कागज के संपर्क में नहीं रहता है।
इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसमें दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, डीएमपी और डीडब्ल्यूपी, दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं। डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक एक अक्षर को, दोनों ही अक्षरों को छापेंगे। डॉट मैट्रिक्स रेलवे डाकघर में इसका प्रयोग होता है, सस्ता होता है, सूर्य ये अधिक करते हैं, ये भी लेटर को छापने में उपयोग किया जाता है। इन दोनों की स्पीड क्या होती है, कम होती है। कैरेक्टर प्रिंटर दोनों है। लाइन प्रिंटर में जो बैतवान से आज बैतवान पिछलन में नहीं है, तो ये चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर है जो एक बार में केवल एक लाइन को छापने का कार्य करते हैं, तो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की यदि हम बात करें, यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यदि हम बात करें तो एक होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है लेजर प्रिंटर और दूसरा होता है थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर यह क्या करता है, यह इसमें इंक होती है लेकिन इसमें लिक्विड फॉर्म में होती है, स्पीड ठीक होती है, खर्चा इसका ज़्यादा होता है क्योंकि यह कलर में छापने का प्रयोग करता है, फोटोग्राफी में यह प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा कहलाता है इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर मतलब लेजर बीम का प्रयोग करके यह प्रिंटिंग कार्य करता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्वालिटी अच्छी होती है इसकी, और इसमें सूखा पाउडर भरा जाता है जिसे हम टोनर कहते हैं, कॉटेज का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्वालिटी और स्पीड दोनों मेंटेन इसकी अच्छी रहती है लेजर प्रिंटर। और आज बैतवान में आप बात करोगे तो लेजर प्रिंटर का ही क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर, थर्मोक्रोमिक के कागज का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें रसायन युक्त वो कागज होता है जिससे इसकी स्याही क्या होती है, कुछ समय बाद इसकी खत्म हो जाती है, जैसे एटीएम हुआ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, ऐसे में क्या किया जाता है, इस थर्मल क्रोमिक के प्रिंटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा आप हमें बताइए, कमेंट करिए, आप कमेंट करके आप बताना कि आपको कितना क्लियर हो रहा है ये चीज़, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग एक बार इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको द्वारा से चीज़ें आपको एक बार रिवीजन करवाता हूं कि हमने क्या बताई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी आउटपुट डिवाइसेस में। यदि हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में यह एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनने की बिल्कुल निश्चित तौर पर संभावना होती है। और आप हमारी क्लासेस को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए यार कि सर ने क्या बताया है। ध्यान देना, हमने प्रिंटर हमने किस प्रकार के प्रिंटर बताए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपसे पूरी तरह से आपकी बन जाएंगे। हमने देखिए, मैं यहाँ पे रिवीजन करवाता हूँ। प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं बच्चों। एक होता है कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर, ध्यान करना है आप यहाँ पे, इम्पैक्ट प्रिंटर। एक कौन होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। एक कौन होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो प्रभाव छोड़ता है डायरेक्ट, नॉन इम्पैक्ट जो प्रभाव नहीं छोड़ता है, इफेक्ट नहीं छोड़ता, इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। यह दो प्रकार का प्रिंटर होता है, एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर, एक होता है करेक्टर प्रिंटर। दूसरा होता है कौन सा, लाइन प्रिंटर। एक कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर। एक होता है करेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा कौन सा होता है, डॉट डेजी व्हील प्रिंटर, DWP। ये होता है डॉट मैट्रिक्स। ये कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये होता है कौन सा, डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर भी क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चेन प्रिंटर जिसमें चेन लगी होती है, एक होता है चेन प्रिंटर, और एक होता है ड्रम प्रिंटर। तो आप बताना, ये आपसे पूछा जाएगा, चार प्रिंटर आपको दे दिए जाएंगे। ध्यान देना आप, चार प्रिंटर आपको कौन से दे दिए गए, DMP दे दिया गया, DWP दे दिया गया, फिर लाइन प्रिंटर आपको दे दिया जाएगा, आपको चेन प्रिंटर दे दिया जाएगा, और आपको ड्रम प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर दे दिया जाएगा, ड्रम प्रिंटर आपको दे दिए जाएंगे। तो ये दोनों प्रिंटर कैसे हैं, ये करेक्टर कौन से प्रिंटर हैं, जो अक्षर को छापते हैं वो करेक्टर प्रिंटर है। ये दोनों आपके करेक्टर प्रिंटर हैं। जबकि लाइन प्रिंटर की यदि हम बात करें तो लाइन प्रिंटर में चेन और ड्रम, ये कौन से प्रिंटर आते हैं, लाइन प्रिंटर में। ये किस में आते हैं बच्चों, ये लाइन प्रिंटर में आते हैं। और दोनों प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं, कैरेक्टर और लाइन किसके अंतर्गत आते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो जाना चाहिए कि DMP और DWP दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर हैं, जबकि चेन और ड्रम ये दोनों प्रिंटर कैसे हैं, आपके लाइन प्रिंटर हैं।
इसके बाद यदि हम नॉन इम्पैक्ट की हम बात करें बच्चों, तो नॉन इम्पैक्ट में एक तो हमने बताया आपको इंकजेट प्रिंटर, दूसरा आपको बताया है लेजर प्रिंटर, और तीसरा आपको बताया है थर्मल प्रिंटर। कौन सा बताया है? एक बताया आपको थर्मल प्रिंटर, दूसरा अगला कौन सा बताया है? एक आपको हमने कौन सा बताया है? थर्मल प्रिंटर। तो तीन प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होते हैं। कौन से? इंकजेट का मतलब जिसमें इंक भरी होती है। इंक कैसी? लिक्विड फॉर्म में। किसमें? लिक्विड फॉर्म में इंक भरी होती है। इंक को हम सूखी, इसमें लिक्विड फॉर्म में इंक भरी होती है। और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कलर प्रिंटर के लिए। किसके लिए करते हैं बच्चों? कलर प्रिंटिंग का यदि कार्य करना है और कलर के लिए आप किसको प्रयोग करोगे? फोटो आप बनाते हो तो इसके लिए इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग करते हो। इसकी स्पीड अपेक्षाकृत तो कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ठीक ही स्पीड होती है। हम ये कह सकते हैं कि ठीक ही क्या होती है? इसकी स्पीड होती है। फिर इसके बाद लेजर, इसमें लेजर बीम का, इसमें किसका? लेजर बीम, लेजर किरणों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है। क्वालिटी, अक्षरों की जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है बच्चों? उच्च होती है। इसमें जो स्याही भरी जाती है वो कैसी भरी जाती है? सूखी भरी जाती है। और इसकी स्याही को भरने के, स्याही को क्या बोलते हैं? टोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टोनर। इसकी स्याही को क्या बोलते हैं? हम टोनर बोलते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? तो इसमें कार्ट्रिज का। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है कार्ट्रिज का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इस कार्ट्रिज में हम लोग क्या करते हैं? सूखी स्याही भरते हैं। और सबसे ज्यादा प्रचलन में ये प्रिंटर है, और आज भी आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा प्रचलित प्रिंटर है। लेकिन जो एटीएम से आप पर्ची निकालते हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जो पर्ची निकालते हो वो थर्मल प्रिंटर होता है। इसमें पेपर का जो प्रयोग किया जाता है वो थर्मल क्रोमिक। कौन से पेपर का प्रयोग किया जाता है? थर्मल क्रोमिक पेपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एटीएम हुआ, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, कुछ समय बाद इसकी स्याही क्या हो जाती है? उड़ जाती है। कुछ समय बाद इसकी स्याही उड़ जाती है। वो प्रिंटर क्या कहलाता है? वो थर्मल प्रिंटर कहलाता है। तो ध्यान देना है आप, कलेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और ये नॉन इम्पैक्ट में आपके तीन आते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। यदि ये प्रिंटर आपको क्लियर हो गए तो ये इधर से प्रश्न बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा बच्चों। जनरली वो प्रश्न पूछता है कि लाइन प्रिंटर कौन सा है, कौन सा प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, फोटोकॉपी के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, हमें कलर के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप हमें थम्स अप करके बताइए आपको ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके एक प्रिंटर और मैंने नोट करके लिखा है, वह प्रिंटर है आपका अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर। ध्यान देना यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर जो होता है वह सिक्योरिटी के पर्पज से, वह सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, सुरक्षा की दृष्टि से हम इस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। किस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इस पर लिखे हुए अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। जो अक्षर आप लिखते हो, अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। इस पर जो आप प्रिंट करोगे वह प्रिंट आपको दिखाई नहीं देगा। सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है यदि कोई डाटा गोपनीय है। डाटा यदि कोई गोपनीय है, तो गोपनीय डाटा को रखने के लिए या गोपनीय डाटा को भेजने के लिए इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक प्रिंटर और याद रखना है, कौन सा प्रिंटर है? अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर है, पराबैंगनी प्रिंटर इसे हम कहते हैं। सिक्योरिटी के पर्पज से इसका प्रयोग किया जाता है। अक्षर जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसका प्रयोग हम लोग डाटा को गोपनीय रखने के लिए करते हैं। यदि कोई हमें लेटर भेजना है और उस लेटर को हमें गोपनीय रखना है, यदि कोई रास्ते में खोल कर भी देख ले तब भी उसको ना पढ़ पाए, ऐसा प्रिंटर कौन सा कहलाता है? जो ऐसा प्रिंट करेगा, ऐसा कार्य करे, वो प्रिंटर कौन सा कहलाएगा? अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, जो प्रिंटर मैंने आपको बताया उस प्रिंटर की यूनिट लिखी है कि किस यूनिट में किस प्रिंटर की मापा जाता है, उनकी स्पीड वगैरह जो होती है, प्रिंटर की जो यूनिट होती है, इकाई जो होती है, किस में मापते हैं। तो ये प्रिंटर DWP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा है? डॉट डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोनों प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं बताओ?
दोनों प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? करेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? करेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अब करेक्टर प्रिंटर मतलब डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी जो यूनिट होती है, इनकी जो ये नापने की इकाई होती है वो कौन सी होती है? सीपीएस होती है, करेक्टर पर सेकंड होती है। कैसी होती है बच्चों? करेक्टर पर सेकंड होती है, सीपीएस होती है। कैसी यूनिट होती है? करेक्टर पर सेकंड होती है। DWP और DMP दोनों की जो यूनिट होती है, प्रिंटर यूनिट होती है, वो कौन सी होती है? CPS होती है, करेक्टर पर सेकंड होती है। इसी प्रकार से यदि हम लाइन प्रिंटर में हम बात करें, चेन प्रिंटर की और ड्रम प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेन प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर, जो वर्तमान में नहीं है प्रचलित, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वह होती है लाइन पर मिनट। एक मिनट में छापी गई लाइन क्या कहलाती है? लाइन पर मिनट कहलाती है। लाइन में आप लाइन में किसका प्रयोग किया जाता है? लाइन पर मिनट का। एक करेक्टर है, ये दोनों क्या है? करेक्टर है। तो करेक्टर में किसका प्रयोग करते हैं? करेक्टर, C4 करेक्टर का प्रयोग करते हैं, करेक्टर पर सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो आपको बस ये याद हो कि करेक्टर प्रिंटर कौन सा है और लाइन प्रिंटर कौन सा है। करेक्टर यदि आपको DWP और DMP याद है तो दोनों करेक्टर को छापने का कार्य करें और करेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने करेक्टर छापे हैं वो आपको बताना है। ये सेकंड में, एक सेकंड में कैलकुलेट करता है, ये लाइन एक मिनट में कैलकुलेट करती है, क्योंकि लाइन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक लाइन में कितने अक्षर छापे? तो लाइन पर मिनट। एक होता है लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर को पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज छाप रहा है, ये कौन कह रहा है? ये करेगा, ये लेजर प्रिंटर करेगा, क्योंकि ये तो पूरे पेज को छापता है। भाई आपने जो 3 प्रिंटर पढ़े हैं, आप बताना, आपने इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा है, इम्पैक्ट, और दूसरी जगह पढ़ा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूरे पेज को छापता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो ये पूरे पेज को छापने का कार्य करता है। लेजर प्रिंटर हुआ, आपका थर्मल प्रिंटर हुआ और आपका इंकजेट प्रिंटर हुआ। ये इसकी जो इकाई होगी वो पेज पर मिनट होगी। तो आपको ये तीनों बातें और याद रखनी है। तो मैं एक बार आपको और क्लियर किए दे रहा हूँ, मैंने आपको क्या पढ़ा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बातें और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या होगा इसमें। अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिजोल्यूशन, प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होगा वो किस में मापते हैं? प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होगा वो किस में मापते हैं? तो प्रिंटर रिजोल्यूशन, आप हेडिंग डाल लेना, प्रिंटर रिजोल्यूशन। तो प्रिंटर रिजोल्यूशन DPI, प्रिंटर रिजोल्यूशन हम किस में मापते हैं? DPI में मापते हैं। मापा जाता है किस में? DPI में। डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? डॉट पर इंच इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। और प्रिंटर रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? DPI में मापा जाता है। ये भी बात अच्छे से याद रखना कि डॉट पर इंच में हम इसका रिजोल्यूशन नापते हैं और सबकी इकाई अलग अलग होती है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। मैंने आपको आज की क्लास में क्या पढ़ाया है? मैंने आपको प्रिंटर पढ़ाया है बच्चों, क्या पढ़ाया है? प्रिंटर पढ़ाया है। 2 प्रकार के प्रिंटर पढ़ाए हैं, एक पढ़ाया है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक पढ़ाया है आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेज प्रिंटर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह पूरा पेज को छापता है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके 2 प्रकार पढ़ाए हैं मैंने, करेक्टर प्रिंटर पढ़ाया और एक कौन सा पढ़ाया है? लाइन प्रिंटर पढ़ाया है। करेक्टर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर होता है। ये 2 प्रकार के हमने पढ़ाए हैं आपको। एक तो पढ़ाया मैंने आपको चेन प्रिंटर, एक पढ़ाया है चेन प्रिंटर, एक पढ़ाया है ड्रम प्रिंटर। कौन सा पढ़ाया है? ड्रम प्रिंटर पढ़ाया है। यदि हम इसकी बात करें, हम नॉन इम्पैक्ट की बात करें, तो इसे हम पेज प्रिंटर के नाम से जानते हैं। 3 प्रिंटर हमने इसे पढ़े हैं। इंकजेट प्रिंटर पढ़ा है, जो कलर के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा लेजर प्रिंटर, जो आज वर्तमान में प्रचलन में इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक होता है थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर का भी हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। थर्मल प्रिंटर का भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे मॉल हुआ, ATM हुआ। तो यहाँ पर ये प्रिंटर हमने आपको सारे प्रिंटर आपको यहाँ पे बता दिए। एक अलग से हमने नोट करके आपको प्रिंटर बताया है UV प्रिंटर, अल्ट्रावायलेट प्रिंटर। UV प्रिंटर, इसका प्रयोग हम सुरक्षा के लिए करते हैं, डाटा गोपनीय रखा जाता है, इसमें अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या बताया? यदि हम इसकी बात करें, करेक्टर प्रिंटर की बात करें, तो 1 सेकंड में छापे गए अक्षर
इसकी यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यदि हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है CPS, कैरेक्टर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है, कैरेक्टर को छाप रहा है, ये दोनों प्रिंटर कैरेक्टर को छापते हैं तो CPS, कैरेक्टर पर यूनिट। ये किसको छाप रहा है, लाइन को छाप रहा है, तो इसकी क्या होगी, लाइन पर मिनट, LP, लाइन पर मिनट क्या होती है, लाइन पर, LPM इसकी क्या होती है, लाइन पर मिनट। और हमने लेजर की भी आपको बताई है, ये भी क्या छापेगा, LPM, लाइन को छापेगा तो लाइन पर मिनट क्या होती है, लाइन पर मिनट, इसकी भी क्या होती है, यूनिट होती है। तो इतनी बातें याद रखना है आपको। रिजोल्यूशन आपको याद रखना है, प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन मापा जाता है वो DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच में इसका रिजोल्यूशन मापा जाता है। तो साथियों हमारे हिसाब से हमें लगता है कि प्रिंटर का टॉपिक आपको क्लियर होगा, और जहां पर भी आपको दिक्कत होती है आप हमें मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी को अपने दोस्तों को बताएं। पूरी क्लासेस में देने वाला हूं, आपको बहुत बेहतर तरीके से देने वाला हूं। अब आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, यदि उसमें प्रिंटर दिया गया है तो मैं कह रहा हूँ पूरा प्रिंटर आपको समझ में आ जाएगा। हमारे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। वनडे एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम दीजिए, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है और प्रश्न बन भी जाना चाहिए। साथियों हमारे यहाँ बैच भी चला है, ऑफलाइन बैच भी चला है, सभी MPPSC का भी स्पेशल बैच चला है, वनडे एग्जाम और पटवारी के लिए भी बैच चला है। तो आप हमारी बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।